लो तुम भी अपना निशाना आजमाओ। मैं? अरे ठाकुर हो, तुम्हारा निशाना तो अचूक होना चाहिए। लो चलो भाई, ठीक तरह से खड़े हो जाओ, ठाकुर साहब निशाना लगाएंगे। ए कहां भाग रहे हो तुम लोग? ए हरिया धरिया, ठीक है तुम खड़े हो जाओ, ठाकुर साहब तुम पर निशाना लगाएंगे। चलो। तुमसे बढ़कर अपने दोस्त की निशानी की कौन कदर कर सकता है सरदार? मगर हमें क्यों गाजर मूली की तरह कटवा रहे हो सरदार? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सरदार। अरे चुप करो, चलो रखो सर पर। अरे कहां भाग रहे हो? इन्हें सिर्फ अपने सरदार के निशाने पर भरोसा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी लगाओ निशाना। तारा? अरे तारा क्या कर रही है तू? देख क्या रहे हो ठाकुर जी? लगाओ ना निशाना। पृथ्वी लगाओ निशाना। नहीं शंकर कुछ। अरे परवाह मत करो, तुम लगाओ निशाना। लगाओ ना। ठाकुर जी अब मेरे माथे की बिंदिया भी उड़ाकर दिखाओ। क्या सोच रहे हो? सोच नहीं, देख रहा हूँ। क्या? तुम्हारी बिंदिया। ठाकुर जी तुमने मेरी बिंदिया को निशाना क्यों नहीं बनाया? आकाश के माथे पर चांद का निशाना तो कोई मूर्ख ही लगा सकता है। हाय तुम्हारी आंखें। जानते हो जब मैं आंखें बंद करती हूँ आपकी तस्वीर मेरे सामने आती है। जब मैं सांस लेती हूँ आपकी खुशबू आती है। जब मैं सो जाती हूँ आप मेरे सपनों में आ जाते हैं। जानते हैं फूलमती क्या कह रही थी? कह रही थी कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। तो क्या झूठ कह रही थी? क्या हुआ हरिया? सरदार भीमा मारा गया। भैया क्या हुआ शंकर? कुछ नहीं अजगर और भीमा में भीमा की बहन को लेकर जो झगड़ा हुआ था उस द्वंद्व युद्ध में भीमा मारा गया। मारा गया? कैसे? झगड़ा निपटाने का ये इंसानों का नहीं वैश्यों का तरीका है। क्या अभी तक हम पहाड़ों की गुफा में रह रहे हैं? क्या आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? काश मैं इस परंपरा को मिटा सकता। मेरे पिता की हत्या भी इसी तरह हुई थी, लेकिन हमारे कबीले के लोगों ने इस फैसले को खुशी खुशी कबूल कर लिया था। और तुमने? तुम्हारे पिता की हत्या किसने की थी? तुम्हारे पिता ठाकुर भवानी सिंह ने। और तुमने मुझसे दोस्ती कर ली अपने बाप के हत्यारे के बेटे से? वो कल की बात थी। तुम्हारी मेरी दोस्ती आज की कोख से जन्मी है और ये दोस्ती इस परंपरा को मिटा देगी, इस नफरत को खत्म कर देगी। शत्रु से की जाने वाली नफरत आयु बढ़ाती है। नफरत जिंदगी में प्यार से ज्यादा मजबूत जज्बा है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं पिताजी। प्रेम के लिए एक जीवन कम पड़ जाता है, तो आदमी नफरत के लिए कहां से समय निकालेगा? बेटे प्यार ना तो धार है ना तलवार। वो तो कुंती पुत्र कर्ण है जो अपने कवच और कुंडल राजा इंद्र को दे देता है, अपने आप को निहत्था कर देता है और रणभूमि में अर्जुन के हाथों मारा जाता है। परंतु संसार उस हारे हुए महावीर को प्रणाम करता है। वही हार वास्तव में कर्ण की विजय भी थी। विजय परिणाम से नहीं बेटे, परिणाम से होती है। एक बात बताओ, तुम मेरे भैया को घुड़दौड़ में हरा सकते हो कि नहीं? अरे ये हमारे प्यार के बीच में घुड़दौड़ कहां से आ गई? पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। तुम कहती है तो हरा दूंगा, पर ये बताओ तो सही क्यों? भैया का कहना है जो उन्हें घुड़दौड़ में हरा देगा वो मेरा हाथ उसी के हाथ में देंगे। तो ठीक है हरा दूंगा।
वादा? पक्का वादा। तुमने तो कमाल कर दिया पृथ्वी। आज तक मुझसे इस घुड़दौड़ में कोई नहीं जीता था। मांगो आज सरदार गोरा शंकर से तुम कुछ भी मांग सकते हो। कुछ भी गौरा शंकर? कुछ भी। मुझे तारा चाहिए। ठाकुर रंजीत सिंह जी, पृथ्वी और राजेश्वरी का मिलन दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है। जी हाँ। ये तो दो महान शक्तिशाली परिवारों का मिलन है। ठाकुर साहब, ये पृथ्वी सिंह जी कहाँ हैं? आजकल के लड़के तो हवा की भांति हैं और हवा घर के अंदर से ज्यादा घर के बाहर होती है। ठाकुर साहब, आप विवाह की तैयारियां कीजिए। जी हाँ। पिताजी, कोई खास लोग आए थे क्या? हाँ बेटे, गढ़ी विलासपुर के ठाकुर रंजीत सिंह जी आए थे। रंजीत सिंह जी? तो फिर आपने उनको खाने के लिए क्यों नहीं रोका? परंपरा के अनुसार वो अब हमारे घर का भोजन नहीं कर सकते। किंतु वो तो आपके पुराने मित्र हैं। मित्र थे बेटे, अब वो हमारे संबंधी बन चुके हैं। मैंने उनकी सुपुत्री सौभाग्यवती राजेश्वरी से तुम्हारा लगन पक्का कर दिया। क्या? और आपने मुझसे पूछा तक नहीं? हमारे यहां पूछने का रिवाज नहीं है बेटे। हमने ठाकुर रंजीत सिंह को अपनी जबान दे दी है। इसी संकट में तो मैं भी हूं पिताजी। परंपरा के अनुसार जबान जबान होती है, वो चाहे आप दें और चाहे मैं। आपने रंजीत सिंह जी को जबान दी है और मैंने। जानता हूं, गोरा शंकर की बहन तारा को। जी हां, और इसीलिए मेरा लगन तारा के सिवा किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। देखो बेटे, तुम्हें हमारे वचन का अपमान करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। लेकिन बड़े होकर तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें बोलना भी हम ही ने सिखाया था। इसीलिए मैं आपकी ही भाषा बोल रहा हूं। तुम्हें इस विवाह से इनकार करने का पूरा अधिकार है बेटे। यदि तुमने ऐसा किया तो फिर गोरा शंकर, उसकी बहन तारा और उसके पूरे कबीले के सर्वनाश का दायित्व भी तुम्हारा ही होगा। इसलिए इनकार करने से पहले अच्छी तरह सोच लो बेटे, अच्छी तरह सोच लो।
बड़े ठाकुर जी आ गए। स्वागत है ठाकुर साहब। कमान की तरह झुकी हुई पीठ और तीर के जैसे जुड़े हुए हाथ, निशाना हम जानते हैं शंकर। अतिथि का सत्कार हमारे डेरे में ऐसे ही किया जाता है ठाकुर साहब। हमें अतिथि समझने की भूल मत करो शंकर। कल तुम्हारे पिता हमारी धरती हथियाना चाहते थे और आज तुम हमसे हमारा बेटा छीनना चाहते हो। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इतिहास लिखने वाले मैं और आप ही हैं ठाकुर साहब, लेकिन आज मैं और पृथ्वी सिंह मिलकर एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं। शब्दों से खेलना हम भी जानते हैं और बंदूक से खेलना भी, लेकिन तू तो हमारे बेटे के जज्बात से खेल रहा है। खेल खेलना तो आप लोगों का शौक है ठाकुर साहब, हमारा नहीं। तो फिर हमारे बेटे के लिए खेल का सामान क्यों बना रहा है अपनी बहन को? ठाकुर साहब, कहा शंकर? जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? आवाज बुलंद मत कर बंजारे। हमारी हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं। तू अपनी बहन की सीढ़ी बनाकर हमारी हवेली में प्रवेश करने की कोशिश मत कर। तो अपने बेटे को हवेली की दीवारों के पीछे बंद करके रख ठाकुर, कहीं वो हमारे इस डेरे में आकर बंजारा न बन जाए। अपनी औकात में रह बंजारे। पृथ्वी में एक ठाकुर का खून है, हमारा खून है। अगर तूने अपनी बहन की शादी पृथ्वी से की तो तेरे सारे डेरे को जलाकर राख कर दूंगा। जा ठाकुर, और अपने बेटे से कह देना कि दोबारा इस डेरे में आने की कोशिश न करे, वरना तुम्हारा वंश बाकी नहीं रहेगा। जाओ। जितना रोना है उतना रो ले तारा। आज के बाद मैं तुम्हारे आंसू देखना नहीं चाहता। आज तुम्हारी प्यार भरी आंखों में आंसू क्यों? इनमें हवेली की धूल पड़ गई। आज बड़े ठाकुर जी डेरे पर आए थे। पिताजी, शंकर तो उन्हें देख के हैरान हो गया होगा। हाँ, क्या कहा पिताजी ने? उन्होंने भैया से कहा कि हमारी हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं। तुम अपनी बहन की सीढ़ी लगाकर उसमें प्रवेश करने की कोशिश मत करो। इसका मतलब यह हुआ तारा कि मुझे तुम्हें हवेली की ऊंची दीवारों की दुनिया से दूर ले जाना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि तारा और शंकर के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। शंकर? सरदार गोरा शंकर को ठाकुर पृथ्वी सिंह, देखते नहीं तुम्हारे और हमारे बीच में तुम्हारी हवेली की ऊंची दीवारें खड़ी हैं। मेरा दिल हवेली की ऊंची दीवारों से बाहर है शंकर। तारा मेरी है और इससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, ना पिताजी ना तुम। तारा, तेरे और पृथ्वी सिंह के बीच में तेरा भाई खड़ा है। इसके पास जाने के लिए तुझे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तारा, ये रही तुम्हारी दोस्ती, लौटा रहा हूं। मैं तारा को अपने साथ ले जा रहा हूं। तुम चाहो तो यह कटार जो हमारी दोस्ती की निशानी है, इसे मेरे सीने में उतार कर मुझे रोक लो।